हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इसमें हमें बार ग्राफ का ही मेनली करना है। इस बार सिलेबस रिड्यूस जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो हिस्टोग्राम वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, ग्राफ जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44। अब यहाँ पर एक सर्वे हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जानने के लिए कि क्या कॉजेज हैं बीमारियों के और डेथ के विमेन औरतों के बीच। जो एज है वो ली गई है 15 से 44 साल की औरतों के बीच का सर्वे हुआ है कि उनकी डेथ का, वीमेन का डेथ का क्या क्या रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं वर्ल्ड वाइड बेसिस पर। और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास उस सर्वे से। अब हमें इसका क्या करना है कि एक तो ग्राफिकली शो करना है, दूसरा विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन हेल्थ एंड डेथ। तो ये सेकंड वाला तो आप देख के बता दोगे कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज किस वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, तो आपको इसी में देख के पता चलेगा 31.8 सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो यहीं पर है। तो यही है रीज़न, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सेकंड वाले का तो आंसर। थर्ड, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन। अब ये जो क्या कारण है, ये जो रीजंस हैं डेथ के, इसके कारण टीचर की हेल्प से आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें कारण यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज़, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट के कहाँ पर कौन सा चीज़ का इलाज हो रहा है। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन पता भी नहीं होता बहुत से लोगों को कि इस चीज़ को उसे कैसे डील करना है। तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट है और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट, यहाँ पहले आपको ग्राफिकली इसको दिखाना है, बाकी दो तो ईजी हैं, आप कर लेंगे। ग्राफिकली दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पर लेना है। ये आपको पता ही हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे वाई एक्सिस होता है। तो ऐसे करके लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा नीचे स्पेस कम रह जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे हमें लेना है। जो आपका वाई एक्सिस है वहाँ पर आपको जो आपके यहाँ पर जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ले लो, थोड़ा कम से स्टार्ट कर लो। 4 है तो आप 0 to 2 या 0 to 4, 4 to 8 इंटरवल ले लो अपने हिसाब से। टाइम इंटरवल आप खुद से बनाएंगे, 0 से ऐसे बना लो 4, 4 से 8, 8 से आपका 12, 12 से 16, फिर 16 से आपका 20, 4 का इंटरवल लेके आप इसको बनाते जा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा तक बना लो, थोड़ा कम से स्टार्ट कर लो, 0 से कर लो। ये इंटरवल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का बनाएंगे, अलग भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस रीज़न से आप जो ग्राफिकली दिखाओगे किस रीज़न से कितनी डेथ हुई है। 31.8 रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को RHC करके लिख लेती हूँ। और ये कितना गया है 31.8 तक। तो आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। 31.8 31, तो आपका 31 यहाँ आएगा, 32 से थोड़ा सा नीचे बस आप इसको ग्राफ पर बनाइएगा, उसी पर एक्यूरेसी आएगी। तो आप ये विड्थ भी ध्यान रखिएगा जब बनाते हुए, स्केल की हेल्प से बनाए और ये विड्थ भी इक्वल रखें। जितनी एक ग्राफ की होगी, एक बार की होगी, उतने बाकी बार की भी आप रखें। और वो बताना भी होगा कि आपने कितना किसको माना है। यहाँ से यहाँ तक वैसे 10 लाइन होती हैं बीच में, तो आपने ये जो लाइन्स लिए हैं यहाँ से यहाँ तक आपने 4 डिस्टेंस माना है। जब आप ग्राफ करते हैं, जैसे आपने पहले किए हैं ग्राफ, तो यहाँ आपको पता होगा 10 लाइन्स होती हैं बीच में। तो ये आपका कितना आ रहा है 31.8, यहाँ पर आ रहा है 32 से थोड़ा सा नीचे ले लिया हमने। अब यहाँ आप करोगे, नेक्स्ट रीज़न क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसकी वजह से 25.4। तो 24 से थोड़ा ऊपर होगा 25.4। यहाँ मैं आइडिया से ही कर पा रही हूँ, इतनी एक्यूरेसी, थोड़ी सी एक्यूरेसी की भी ध्यान रखना है। 25.4, 24 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ये जो लेंथ, ये जो विड्थ है, इनके बीच की चौड़ाई है, ये भी इक्वल रखनी है। तो आप इसको ले लेंगे 25.4।
4। इसका रीज़न भी आप पूरा लिख दो, लेकिन शॉर्ट में लिख दो अगर नहीं स्पेस है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन को एनसी लिख दिया। यहाँ पर आप बता भी देना कि कौन कौन सा हमने क्या माना है। इंजरीज की वजह से 12.4 है, तो 12 यहाँ हो गया, हल्का सा बस ऊपर जाना पड़ेगा। इंजरीज की वजह से 12.4 आ रहा है हमारा। और नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, उसके लिए 4.3 है, तो 4 तो यहीं हो गया और 0.3 बस हल्का सा चेंज, 4.3 हो गया। और नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, वो भी बिल्कुल 4.1 यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा नीचे ज़्यादा ऊपर हो गया 4.1। और दूसरा अदर कॉजेज में 22, तो 24 और 20 के बीच का 22 आ जाएगा, 22। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख भी दो कि ये आपका 12.4 जो है इंजरीज की वजह से है, और 4.3 आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से है, और रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से है ये, और ये अदर कॉजेज में आ गया। और ये शॉर्ट जो आपने लिखा है इनकी फुल फॉर्म भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। सबकी आपने शॉर्ट में जो लिखे हैं यहाँ से इनकी क्वेश्चन में से देख कर कि हमने किसको क्या एज्यूम किया लिख दो। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स उनका डेटा दिया है, और नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटीज गिवन बिलो। अब 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स है वो एक डेटा दिया हुआ है अलग अलग सोसाइटी का, SC ST कैटेगरी के हिसाब से, बैकवर्ड ये सब में। तो हमें इसका बनाना है, पहले तो बार ग्राफ बनाना है, और फिर आपको ये बताना है कि क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं ये डेटा देखने के बाद। तो बार ग्राफ तो आपका सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी बनाया है, वही आपको x और y एक्सिस लेना पड़ेगा। यहाँ आपका टाइम इंटरवल होगा जो भी आप एज्यूम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो आप मान लो यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा दिया है, 900 समथिंग से शुरू है, तो यहाँ आप 10 का गैप ले लो, 910, 920, 930 ऐसे करके आप चलो, 940, 950, फिर आपको 70 तक तो एटलीस्ट जाना पड़ेगा, 70 मैक्सिमम है। 50 के बाद आपका 60 और फिर 70, यहाँ जाके आपने 970 सबसे ऊपर ऐसे ले लिया। अब यहाँ पहला वाला देखो आप, SC कैटेगरी में 940 है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, तो SC में 940, यहाँ से लेकर आप कितना बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये SC वाला हो गया 940। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब 970, तो आप नेक्स्ट बार बना देंगे 970 के लिए सबसे ऊपर ऐसे करके, तो ये 970। स्केल की हेल्प से विड्थ इक्वल करते हुए चलना, ऐसे नहीं हो, पेन की हेल्प से ऐसे नहीं बन पाएगा, टच नहीं करना इनको, अलग अलग ही रखना। अब इस तरह से आप इसको सबको बना लेंगे, और कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब में है, पर 1000 बॉयज में नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब में। मिनिमम भी आप बता सकते हो, आंसर सबके अलग भी हो सकते हैं। आप जो कंक्लूड कर पा रहे हैं, मैं तो ये कंक्लूड कर पा रही हूँ कि नंबर ऑफ मैक्सिमम गर्ल्स जो है वो पर 1000 बॉयज शेड्यूल ट्राइब में है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिशियन पार्टीज, सेम वही चीज़ करनी है आपको इसमें भी। अब ग्राफ ड्रॉ करना है पोलिंग रिजल्ट का, और इससे आपको मैक्सिमम नंबर सीट देखो सेकंड में कौन जीता है, पार्टी ए के पास ही है ना मैक्सिमम नंबर सीट। सेकंड का आंसर आप ऐसे दे दोगे, फर्स्ट में तो आपको ग्राफ ही बनाना है। फोर्थ देखो यहाँ पर आपको दिया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीफ है, पत्तियां हैं, उनकी लेंथ दी है मिलीमीटर्स में नापकर, और डेटा नीचे गिवन है। हिस्टोग्राम बनाना है आपको पहले तो, और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम बनाने से पहले आप एक चीज और देख लेना कि इसके इंटरवल जो है वो थोड़ा सा ठीक करने पड़ेंगे हमें पहले। ठीक कैसे करेंगे इनको,
पहले तो हिस्टोग्राम बनाना है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डाटा। हिस्टोग्राम से बन जाएगा और आपका और भी इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है अलग अलग, उनसे भी आप दिखा सकते हैं। तो यस हो जाएगा सेकंड में, ज़रूरी नहीं हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम के अलावा और भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। थर्ड में इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 mm लॉन्ग है। ये कह रहे हैं क्या ये कंक्लूड करना सही है कि ज़्यादातर जो पत्तियां हैं 153 mm लॉन्ग है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो 145 से 153 के बीच की हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि 153 ही है बस, इस बीच की हो सकती है। तो थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में यस कर देंगे, क्योंकि और भी तरीके हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है या और भी तरीके हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के। अब यहाँ पर आप पहले इसको ठीक करिएगा, ये जो इंटरवल है इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 26 और यहाँ 27 है सीधा। तो आप ये कैसे ठीक करेंगे, पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 127 में से 126 को माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो आया उसको 2 से डिवाइड करोगे। दैट मीन्स आपको ये करना है 127 जो आगे वाला इंटरवल है माइनस 126/2 करना है। इससे जो आपका आएगा 1/2 मतलब 0.5। ये जो 0.5 आया है इसको आप इस 0.5 को इस पूरे इंटरवल में पहले वाले में से माइनस, अगले में प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 0.5 को स्टार्टिंग वालों में सब में माइनस और यहाँ वालों में सब में प्लस करते चलेंगे। उसके बाद हमारा टाइम जो हमारा इंटरवल बनेगा, जो भी आ रहा है ये, तो वो हमारा करेक्ट माना जाएगा। फिलहाल इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, तो इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे हमारा है 118 है, तो 118 का आप माइनस 0.5 कर दो, तो 117.5 हो जाएगा आपका। जो भी है सारा कुछ वैसे लिख लो, लेंथ इन mm में लेंथ लिख लो। फिर है आपका नंबर ऑफ सीड्स ले लो, तो 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 आ जाएगा। और 126 में आप 0.5 ऐड करोगे तो 126.5 हो जाएगा। ऐसे इधर माइनस करोगे, 127 में से आप 0.5 माइनस करोगे 126.5, और यहाँ पर आपका 135.5 ऐसे आ जाएगा। अब आप उसी के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राफ। तो आप ऐसे आप ग्राफ में ले लेंगे, ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे इंटरवल्स ले लो, कितने कितने हैं, आप कितने से मिनिमम कितना आ रहा है आपका, सबसे कम बुक में देख लो 2, तो आप 0 से स्टार्ट कर लो, और मैक्सिमम 12 तक जा रहा है तो 1 का गैप ले लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इतने से इतने के बीच में ये इंटरवल जो है आप इसको यहाँ नीचे बताएंगे, थोड़ा पीछे से ले लो, जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर 118 दिख रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम से स्टार्ट कर। टेबल को करेक्ट करने के बाद जो आपका आया था 0.5 माइनस किया था आपने, वहाँ से स्टार्ट कर लो 117.5, ठीक है। फिर 126.5 ये आपके इंटरवल जितने भी आए थे वो लिख लो। तो जो आपके 0.5 माइनस करके और प्लस करके जो भी इंटरवल बने थे, आपने दोबारा जो टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप लो 117.5 से 126.5 ऐसे करके आप इसका बीच का आपका कितना है 3, तो आप ऐसे ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना बैठ रहा है 3, ठीक है। फिर इस रेंज से बीच में 126 से 126.5 से 135.5 तक का आपका कितना आ रहा है 5, तो आप इसको यहाँ पर 5 तक ले जाएंगे। इस तरह से आप जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक। ऐसे करके सारा डेटा हो जाएगा आपका।